हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप साहब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी ये सुबह के 10 बज रहे हैं लगभग। तो मैं सबसे पहले चढ़ाऊँगी चाय गर्म करने के लिए मेरे और पीयूष पापा के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये दूसरी बार मेरा चाय बन रहा है। वैसे नाश्ता ये सब बना के मैंने रख दिया है, उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ। पीयूष लड़की का टिफ़िन पैक करूँगी, उनको खाने के लिए नाश्ता दूँगी। अब मैं पूजा करके आई हूँ। आजकल मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में पता नहीं चलता है। बल्कि कुछ भी कोशिश करो पर फिर भी लेट हो ही जाता है। जल्दी जल्दी करने का पूरा कोशिश करती फिर भी लेट हो जाता है। पर ये भी है, इस समय तक मेरा पूरा काम कंप्लीट है। कोई भी काम मुझे अभी करना नहीं है। जैसे कपड़ा धोने का रहता है और दोपहर के खाने बनाने का रहता है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। सुबह से सब काम हो जाता है, उसके बाद मैं अपना देखती हूँ। जैसे अब स्थिर से बैठ के चाय पीऊँगी। सुबह मैंने एक बार चाय पी लिया, ज़्यादा ठंडा रहता है तो सुबह सुबह एक बार चाय पी लेते हैं, फिर उसके पापा का और मेरा हो जाता है। ऐसे तो नहीं पीते हैं, पर ज़्यादा ठंड है तो सुबह सुबह एक बार चाय पीने से एनर्जी आ जाता है, काम करने का मन करता है, ठंड थोड़ा कम लगता है। तो वही है, एक बार चाय पीने के बाद अभी दोबारा मैं चाय बना रही हूँ। पीयूष को मैंने नाश्ता दे दिया है, लकी को भी दे दिया। लकी पहले करने के लिए बैठ गया था, पीयूष अभी कर रहा है। फिर दोनों का टिफ़िन पैक कर दूँगी और दोनों स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। क्या कि आजकल वो तो टेंशन है नहीं मेरे पास में कि दुकान जाना है। क्या कि पीयूष लकी जाते हैं आजकल टोटो से, तो पीयूष के पापा को दुकान में काम रहता है तो वो छोड़ के मतलब कि टाइम नहीं रहता उनको, तो ये टोटो से चले जाते तो फिर मेरा भी थोड़ा सा बाद में चाय पीने का फुर्सत मिल जाता है। अभी इनका तो दोनों का सब कुछ काम हो ही चुका है, केवल अपना नाश्ता करेंगे, टिफ़िन पैक करूँगी, ये चले जाएंगे। 10:15 बजे लगभग निकलेंगे। टिफ़िन मैंने बना दिया है, पराठा बना दिया है। क्या कि चटनी मैंने रात में जो बनाया था मैंने दिखाया ही आपको, धनिया पत्ती का चटनी, जो मुझे तो पसंद आए या ना आए पर पीयूष लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो दोनों खुश होकर अपना वही चटनी लेके चले जाएंगे। रात में ये बात हो गया था कि मम्मी केवल पराठा बन जाना चाहिए, चटनी में लग इसी से हो जाएगा। सूखा सूखा रहता तो और ज़्यादा ये रहता है। फिर भी मैं टिफ़िन में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पराठा के अंदर चटनी नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा भी लग जाएगा तो पीयूष लड़की फिर पराठा नहीं खाएंगे। तो दोनों टिफ़िन का डिब्बी है, उसी डिब्बी में डाल के मैं चटनी दे दूँगी। धनिया पत्ती का जब चटनी बनता है तो हल्का सा पानी निकलने का तो रहता ही है, इसलिए मैं अलग अलग करके दे भी रही हूँ। पीयूष लगे खाने पीने में बहुत ज़्यादा मतलब कि ये दिखाते हैं, मैं बहुत बार ये बात बोलती भी हूँ। जैसे एक होता है, जब भी चटनी बनता है तो मैं रोल बना के खाती हूँ बीच में चटनी लगा के। तो पीयूष लड़की जैसे ये रहेगा, लहसुन का चटनी रहेगा, वो सूखा सूखा थोड़ा रहता है तो वो तो लगा के खा लेंगे। ये वाला चटनी है, इसमें से थोड़ा सा पानी निकलता है तो जैसे पराठा गीला गीला हो जाता है, तो दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कभी कभार होता है कि गर्म पराठा रहता है, मैं ये डब्बा ढक देती हूँ, फिर भी पीयूष लड़की नहीं खाती। इसलिए मैं सबसे पहले नाश्ता बनाने का काम करती हूँ, तो एकदम से अच्छे से ठंडा हो गया उसके बाद दोनों को टिफ़िन में पैक करके दे रही हूँ, तो पसीना से फिर गीला नहीं होगा। नहीं तो अगर मैं गरम पराठा दे दूँगी और वो गीला हो जाएगा तो फिर दोनों ऐसा कैसा वापस ले आएँगे। इसलिए मैं पूरा ठंडा करने के बाद ही देती हूँ। अब मैं केवल अभी चाय पीऊँगी, उसके साथ कुछ खाना पीना नहीं है। सुबह-सुबह एक होता है ना, मुझे भूख नहीं लगता, ना ही उसके पापा का ये आदत है कि सुबह-सुबह कुछ खाने के लिए बैठ जाओ। एक बार चाय चाहिए। नाश्ता या खाना जो भी हो जाए वो 11 बजे के बाद ही होना है। जल्दी हुआ तो 11 बजे, लेट होता तो 12:30-1 हो ही जाता है। कभी-कभार ऐसा होता है दिन में चावल बनता है, नहीं तो ज़्यादातर लेट से नाश्ता होता है तो फिर शाम के समय नाश्ता में कुछ बना लेते हैं, तो उसी से हो जाता है। ठंड के समय में खासकर ये चलता है, क्योंकि दिन छोटा होता है। हालाँकि अब तो दिन में फ़र्क होना शुरू हो गया है, जैसे शाम में 5:30 बजे अंधेरा होता है। जब पूरा ये था, ठंड था, मतलब कि दिसंबर के लास्ट का बोलूँगी, तो उस समय तो 5 बजे से पहले ही अंधेरा हो जाता था, पर अब दिन में फ़र्क हो गया है। ठंड तो उतना ज़्यादा ठंड है, अभी रात के मतलब कि सुबह से शाम तक में इतना ज़्यादा ठंड रहता है। एक होता दिन में कम हो तो वो भी नहीं होता है, धूप आता है, हल्का-हल्का धूप आता है, वो भी 12-1 बजे के बाद ही आता है, उससे पहले तो आता नहीं है, फिर 3 बजे के बाद गायब भी हो जाता है। जैसे कोई कपड़ा सुखाने का वो काम तो अच्छे से नहीं हो पाता है, पर ये है थोड़ी देर के लिए टाइम, अगर धूप में बैठने का टाइम मिलता है तो वही ठीक लगता है। मेरे यहाँ खुला आँगन है तब बैठ जाते हैं, किसी के यहाँ तो ये भी रहता है धूप भी नहीं आता, मेरे ये है जब आता है तब तो अच्छे से आ भी जाता है। यहाँ चाय बन के तैयार है, 3 जगह चाय मैंने निकाल लिया है, क्या एक दुकान में भैया भी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने निकाल लिया है, फिर उसके पापा के लिए। आप सब यही चाय पी लीजिए। अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है, मेरा सब काम कंप्लीट है। कल ज़्यादा लेट हो गया था, आप सब काम कंप्लीट। हालांकि मैं बहुत देर से कम 1 घंटा से बाहर बैठी थी धूप में। अभी आंगन का धूप भी चला जाएगा। और ये घर का नहीं, दुकान का बना हुआ बूंदी है, जो जब भी मेरा पूजा बनता है तो मैं बनवा लेती हूँ। रायता कम बनता है, जैसे इसको ऐसे भी खाने में अच्छा लगता है। मुझे मीठा बूंदी से ज़्यादा ये सूखा वाला अच्छा लगता है, तो डिब्बा भर के रख लूँगी। एक बार तो मैंने बनवा के रख लिया और मुझे याद ही नहीं रहा, भूल गई, मतलब कि रख के भूल गई, उसको पूरा ख़राब हो गया, इसलिए अब इसको बाहर में रखूँगी तो याद नहीं रहेगा। तो हाँ, बाहर में मतलब इसके अंदर अलमारी में नहीं रखूँगी, खाने में अच्छा लगता है। वैसे इसका रायता भी बहुत अच्छा लगता है, बूंदी का रायता बहुत अच्छा लगता है। और ठंड के समय में रायता बनाना तो इतना याद नहीं रहता है, पर ये याद रहेगा।
खाना ऐसे ही खाना याद रहेगा चाय के साथ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक मेरे यहाँ गाँव में ये बनता है, कोई आया है सर, ये बेसन का ये बनता है, उसको क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ तो सेल बोलते हैं, लंबा टाइप का, उसमें गुड़ लगा के जो होता है, उसी में बिना गुड़ लगाए जो टेस्ट होता है वही टेस्ट इसी में भी होता है। क्या ये भी बेसन का बनता है, वो भी बेसन का बनता है, मेरे पापा बनाते थे। यहाँ शायद मैंने नहीं देखा है, अब तो बहुत साल हो गया खाए हुए भी। पिछले साल हालांकि मेरे पापा ने भिजवाया था, शायद मैंने आपको दिखाया भी है, हाँ, तो उसी समय मैंने खाया 15 साल बाद। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मैंने बहुत कम ऐसा हुआ जो ठंड के मौसम में आ गई। इसके ठंड के मौसम में वहाँ बनता है, जब पीयूष छोटा था तो उसी समय मैं ठंड के मौसम में आ गई थी। उसके बाद तो जब जाती हूँ तो 8-10 दिन के लिए जाती हूँ। पीयूष छोटा था तो मैं रहने के लिए जाती थी, एक बार तो मैं 6 महीना भी वहाँ रही हूँ, 6 नहीं 4-5 महीना रही हूँ वहाँ मेरे मायके में। पर पीयूष जब से स्कूल जाना शुरू हुआ उसके बाद से मेरा बंद हो गया, मतलब कि पीयूष 3 साल का था उसके बाद से मेरा मायके जाती हूँ, जैसे हफ्ता 10 दिन के लिए जाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाना होता है। अब मेरे यहाँ किचन में नया सामान बना लिया है, शायद तो आपने देख लिया होगा, एक ये वाला देख है, 3 एक साथ लिया है तो ये सस्ता हो गया। ऐसे 250 का एक दे रहा था और ऐसे 500 में 3 दे दिया। एक ये चकला बेलन रखने का है और एक यहाँ रखा हुआ है, इसमें कप रखा हुआ था, तो कप तो अभी साफ किया हुआ तो मैंने बर्तन में लगाया नहीं, दिखा दिया शायद, हाँ, शीशा का जो कप है और ये है चाय वाला कप है वो रखा हुआ है। पर ये सुविधा है, रखने के लिए आराम रहता है, इसमें भी खूब सारा सामान मैंने रख लिया है। धीरे धीरे करके मैं किचन का सामान लूँगी, एक बार में लूँगी, 1-2 सामान और है जो मुझे लेना है। अब जाऊँगी रूम में थोड़ी देर, क्योंकि रूम का धूप गायब है, आंगन का धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो थोड़ी देर आराम कर लूँगी। काम तो मैंने सब कंप्लीट कर लिया है, बाहर में कोई आया है उनसे बात हो रहा है। इसके बाद ये शाम का समय है, तो यहाँ चाय बन गया है। पकौड़ी तो दुकान में बना, मैंने बनाया नहीं है। चाय मैंने घर में बना लिया है। दुकान में मैंने सुबह आपको बताया था भैया आए हुए हैं तो अपना काम कर रहे थे, तो उसी में पकौड़ी बना दिया है। ये सब काम जैसे दुकान में काम होता तो मैं करवा लेती हूँ और कर भी देते हैं भैया हुए। सबके लिए खूब सारा पकौड़ी बना लिया है, सब कोई घर में खा भी लेंगे। जैसे दीदी भी आई है, रुचि भी है, भैया भी है, पीयूष लक्की भी है, तो चाय भी मैंने बना लिया है। चाय भी मैंने ज़्यादा करके बनाया है कि पकौड़ी के साथ तो फिर चाय ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि बेसन वाला पकौड़ी मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर वही है गरम गरम है तो थोड़ा बहुत खाने का मन करता है। नहीं तो बेसन का पकौड़ी मुझे बहुत कम पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा दाल वाला बनाती हूँ, बेसन वाला बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने लिए कप निकाल लिया बड़ा वाला, क्योंकि मैं कप में चाय पीऊँगी। और पीयूष के पापा के लिए मैंने स्टील का गिलास निकाला और सबके लिए छोटा वाला कप दे दिया, चाय वाला जो होता है। क्योंकि पीयूष के पापा को बहुत कम ऐसा होता है जो कप में चाय पीते हैं। कभी कभार ऐसा होता है जो सुबह सुबह जब मैं चाय बनाती हूँ तो दोनों कप में एक साथ लेके बैठती हूँ, तो मन होता तो पी लेते हैं, नहीं तो वो भी छोड़ देते, बोले नहीं मेरा तो गिलास ही दे दो। क्योंकि उनको ये सब पसंद नहीं है, जैसे वो अपना नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करते हैं, हाई फाई वाला उनको नहीं पसंद है। खाने में भी मैंने बहुत बार आपको बताया है, जैसे पहले से जो बनता आ रहा वही चीज़ खाते हैं। जो नया अभी चला है चाउमीन मोमो बर्गर ये सब भी उसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें केवल डोसा है जो खा लेते हैं, और अपना घर में जो बनता है नॉर्मल वाला खाना वो खूब खुश होकर खाते हैं। नहीं तो हाई फाई वाला कुछ नहीं चाहिए उनको, वो अपना नॉर्मल में खुश रहते हैं। तो यहाँ मैं प्लेट लगा दूँगी, रुचि के लिए अलग लगाऊंगी, दुकान में दे के मतलब दुकान के लिए मैं अलग लगा दूँगी, भैया के लिए, पीयूष के पापा के लिए, और रुचि पीयूष लकी एक साथ खा लेंगे। वैसे तो पीयूष शायद ही खाएगा, क्योंकि पीयूष को चाय देख लेगा तो उसको खाया ही नहीं जाएगा, फिर भी मैं दे रही हूँ तीनों को एक साथ में। और दीदी यहाँ से चली गई है, मैंने सोचा कि मैं उनको भी दे दूँगी, पर वो कब निकल के चली गई पता भी नहीं चला है। आप सब आइए चाय पकौड़ी खा लीजिए। सबको चाय पकौड़ी दे दिया है, अभी मैं लेके आई हूँ अपना चाय पकौड़ी। चाय खूब सारा मैंने लिया है, क्योंकि पकौड़ी के साथ खाओ तो अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा पकौड़ी, अब बहुत दिन बाद मेरे यहाँ बेसन का पकौड़ी बना है। वैसे तो ठंड में बहुत ज़्यादा बनता है, पर इस बार मेरे यहाँ कम बन ही रहा है। गरम गरम मुझे इसीलिए मिल गया है क्योंकि मैंने ये घर में नहीं बनाया, ये दुकान में बना है, इसलिए मैं अभी गरम गरम लेके बैठ गई हूँ। मतलब कि दुकान में काम हो रहा है, तो मैंने भैया से बोलते थे आज मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा, मैं रोज़ यही बात बोलती हूँ, जैसे कम होने के बजाय बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सब कोई काम में लगे हुए हैं। पीयूष लकी अपना ट्यूशन करा तो वही मैंने दे दिया है। पीयूष चाय नहीं पीता, लकी को चाय दिया है, रुचि को चाय दिया है, पकौड़ी दे दिया है। अब पीयूष का आदत क्या है, वो पकौड़ी भी नहीं खाएगा, वो चाय सामने रहेगा उतना देर कुछ खा पी नहीं सकता है। मेरे यहाँ बहुत बार पीयूष लकी का लड़ाई हो जाता है, क्योंकि नाश्ता साथ में देती हूँ तो पीयूष थोड़ा सा लकी चाय ले लेता है, तो पीयूष फिर नाश्ता नहीं करता है, उसको फिर अलग चाहिए। मेरा आईब्रो खूब सारा आया हुआ है, मुझे आईब्रो बनाना है। ठंड के मौसम मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता है, और शादी का थोड़ा बहुत शॉपिंग भी मुझे करना है, मतलब दीदी के लिए गिफ्ट भी लेना है, 1-2 सामान जो मेरा भी मुझे लेना है। क्या कि इस बार मैं सोच रही हूँ साड़ी पहनूँगी, ज़्यादा तो नहीं, शादी वाले दिन तो कम से कम साड़ी पहनूँगी। और ऐसे जैसे ये होता है ना, क्या बोलते हैं, रस्म जो होता है उसमें सूट पहन लूँगी। ठंड कम हो गया है तो सोच रही हूँ कि 2-3 साड़ी का ये करके तैयारी करके रखूँगी, क्योंकि अभी बहुत दिन से मैंने साड़ी पहना नहीं है,
तो कहाँ क्या रखा हुआ है, कहाँ ब्लाउज है, कहाँ साड़ी है, पता ही नहीं है। उसको भी सेट करके रखना होगा। ज़्यादा दिन का तो नहीं, कम से कम 3 दिन का तो होगा ही। 3 दिन का है। चाय ठंडा और आप सब भी आइए, चाय पकौड़ी खा लीजिए, मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी का कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो पकौड़े का कड़ी बना लेती हूँ। क्या कि दुकान में जब बनता तो थोड़ा सा बनता नहीं, खूब सारा बना है, सब कोई खा लेंगे, उसके बाद मैं कड़ी बना दूँगी। अब वो दिन से मेरे यहाँ कड़ी भी नहीं बना है। वो भी क्या, मैं ज़्यादातर प्याज वाला कड़ी बनाती हूँ। पकौड़े वाला कड़ी तो मैं आज ही बना रही हूँ। वो भी पूछूंगी सबसे, सब कोई बोल देंगे तब तो बना दूँगी। क्या कि सबके हिसाब से मुझे काम भी करना है। भैया भी यहीं रहेंगे रात में, तो उनको भी पूछूंगी, वो खा लेंगे तो फिर वही कर दूँगी। हालांकि मेरा तो बहुत मन हो रहा है। यहाँ सबने बोल दिया तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई के मतलब सॉरी पकौड़ी के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया। क्या कि और तो सब तैयारी किया हुआ था, और ये तो है नहीं कि पकौड़ी बनाना है। सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे उसमें लगता है। फिर बनता है तो सबके लिए खाने के लिए पहले बनता है, फिर मतलब कि कढ़ी के लिए बनता है। दही भी छान के ले आई हूँ, पकौड़ी भी यहाँ रख लिया है। मेरा पकौड़ी का कढ़ी बनाती हूँ या फिर कोई भी चीज़ का कढ़ी बनाती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्या कि सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। बहुतों को देखती हूँ कि वो छोंक बाद में लगाते हैं, पहले कढ़ी को पका लेते हैं। अब बहुतों को देखती हूँ, मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं अपना नॉर्मल तरीका से बनाती हूँ। बहुत ऐसे होते हैं जो प्याज डालते नहीं हैं, पर मैं केवल प्याज वाला कढ़ी भी बहुत बार बना लेती हूँ। आलू वाला भी बन जाता है, मंगोड़ी का भी बनता है, पापड़ का भी बनता है, फली का भी बनता है, चिप्स का भी बनता है। बहुत तरह का कढ़ी है। राजस्थान साइड में है ना, कोई भी चीज़ का मतलब कि बन जाता है। शुरू से मैंने देखा है, तो मैं भी बहुत बार जैसे बना लेती हूँ और मेरे यहाँ खा भी लेते हैं। आज तो मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ। यहाँ देखती हूँ मैं बिहार में केवल पकौड़ी का कढ़ी बनता है, उसके अलावा कोई चीज़ का नहीं मिलता। बहुत जगह देखती हूँ कि केवल पकौड़ी का बनता है और कोई चीज़ का कढ़ी नहीं बनता है। पर मेरे यहाँ गाँव में सब चीज़ का कढ़ी बनता है, जो मैं बनाती भी हूँ बहुत बार। मूली का बना लेती हूँ। तो ये प्याज हरी मिर्ची को मैंने काट लिया है। हालांकि दो पहले मैंने ज़्यादा करके काट लिया था, तो आधा मैंने पकौड़ी के लिए दे दिया था, आधा मैंने ऐसे ही रख लिया था। तो आधा मेरा भी इसमें काम आ जाएगा। दही में मैंने पानी भी मिक्स किया है। क्या कि मेरे यहाँ मीठा कढ़ी खाया जाता है। एक होता है बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, वो नहीं खाया जाता है। तो इसमें पानी हल्का सा मैंने पहले ही डाल दिया है, थोड़ा बहुत फिर ऊपर से भी डाला जाएगा। उतना ज़्यादा जैसे केवल बेसन को दही में फेंट लो, वैसा मैं नहीं करती हूँ। ज़्यादा करके बेसन मैंने नहीं लिया है, कम करके बेसन लिया है। ज़्यादा करके लो तो फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ऐसे भी लास्ट में मेरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो भी जाएगा। जिस हिसाब से मैंने लिया उस हिसाब से 2 प्याज लिया, हरी मिर्ची लिया है, उसको मैं प्याज में भूनूँगी। हालाँकि इसमें मैंने मेथी दाना का छोंक लगाना था, मेथी जो आता है वो लगाना था, वो मैं भूल गई। केवल मैंने जीरा का ही छोंक लगाया है। प्याज को पूरा लाल कर लिया, उसके बाद मैं डाल रही हूँ दही बेसन जो फेंटा हुआ है वो डाल दिया। अच्छे से बहुत देर तक मैंने फेंटा है, पर आपको मैंने थोड़ी सी देर दिखाया, आपको लग रहा है कि थोड़ी सी देर में कर लिया है। थोड़ी सी देर में नहीं हुआ, बहुत देर तक मैंने फेंटा है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ी देर के लिए चलाते रहूँगी। हालांकि इसका नियम है, अगर चलाते रहिए तो चलाना पड़ेगा। अगर शुरू से चलाना छोड़ दिए तो नहीं फटेगा ये। बहुत बार मम्मी तो ऐसी बनाती थी, चलाती नहीं थी, ऐसी छोड़ देती थी। जिस छोंक लगाने के बाद, खदाने के बाद इसमें जैसे पकौड़ी या फिर जो भी कुछ डालना रहता है वो डाल देती थी थोड़ी देर पकाने के बाद। वो मैं भी करूँगी। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, तभी डाल रही हूँ। हालांकि मेरे दिमाग में नहीं रहा, जब मैं अभी वीडियो भी शूट कर रही हूँ और फ़ोन में बात भी कर रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने नमक डाला है कि नहीं। मैंने अंदाज से ऊपर डाल दिया था। यहाँ देखिए खद्दा आ चुका है। हो गया 15 मिनट इसको पकते हुए। एक होता बोले 2 घंटा तक, 1 घंटा तक पकाओ, वो मैं नहीं पकाती हूँ कभी भी। 15-20 मिनट पका लेती हूँ, उसके बाद मैं पकौड़ी डाल रही हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पकौड़ी बना है, क्योंकि जो हलवाई होते हैं वो अपना तरीका से बनाते हैं, हम लोग घर में अलग तरीका से बनाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अभी तुरंत मैं गैस को बंद कर दूँगी। पकौड़े डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, नहीं तो पूरा हलवा हो जाएगा। वैसे भी मैंने पकौड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ, तो ये अपने आप मतलब कि टाइट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जब मैं पकौड़ी बना रही हूँ तो मेरा तबीयत एकदम से ठीक है। अचानक से मेरा तबीयत ख़राब हुआ तो मेरा फिर कुछ काम नहीं हुआ। जैसे खाना तो बना के देना पड़ा, मेरा मजबूरी था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अभी रात के 9 बज रहे हैं। मैं अकेली हूँ घर में। क्या कि आज दिन है कौन सा दिन, आज फ्राइडे है और 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, कोई शूट नहीं किया है, इसलिए अभी मैं आपको विश कर रही हूँ रिपब्लिक डे की। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। क्या कि सुबह से मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया है। कल जो मैंने व्लॉग शूट किया था वो भी रात में मैंने एंड नहीं किया है। रात में मेरा हो गया तबीयत ख़राब। तो शाम तक पूरा ठीक था, अच्छे से चला था। रात में अचानक से मेरा तबीयत ख़राब हुआ, फिर तुरंत मैंने दवाई मंगवाया, क्योंकि आज के दिन मेरे घर में काम ज़्यादा होता है। तो जैसे तबीयत ख़राब होने के बाद थोड़ा सा होता ना कि कैसे क्या होगा, उसी हिसाब से मेरा भी मन में हो गया था। ऐसे तो थोड़ा बहुत जैसे आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, घर में काम रहता है, तबीयत ख़राब हो जाता है तो थोड़ा सा रहता ही है। तो दवाई मंगवाया। हालांकि एक बार का दवाई तो मैंने रात में ले लिया था, फिर थोड़ा सा आराम हो गया। दूसरा भी रखा हुआ है, मैंने लिया भी नहीं है, देखा भी नहीं किसी ने, क्योंकि किसी को आज टाइम ही नहीं मिला। मुझे भी याद नहीं आया, अगर याद आता तो मैं ले भी लेती। क्योंकि एक होता मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। हर मतलब 26 जनवरी के दिन इतना ज़्यादा ठंड नहीं होता है जितना आज। तो सबसे ज़्यादा ठंडा, रोज़ यही बोलती हूँ मैं,
हमेशा से ज़्यादा सबको यही बात बोल रहे हैं। उसी ठंड में पीयूष लड़की और उसके पापा गए हैं बर्थडे पार्टी में। वो भी क्या जाना ज़रूरी था, पीयूष के पापा का बिल्कुल मन नहीं था। तो पीयूष लड़की को अकेले भेज नहीं सकते, भवन में जाना है तो भवन में अकेले वहाँ भेज नहीं सकते बाज़ार जाने के लिए, और पीयूष के पापा इसलिए साथ जाना पड़ा। पीयूष के पापा ने तो आज पूरा थक चुके हैं सुबह से, लेकिन सुबह जल्दी उठ के काम लगे हैं। खिड़की खुला हुआ है, ऐसे भी ठंड ज़्यादा रहता है। और मैंने दूध गर्म चढ़ाया है क्योंकि मैं अकेले घर में रहती हूँ ना, मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। रोटी चावल सब चीज़ रखा हुआ भी है, फिर मैंने दूध गर्म चढ़ाया है। मैं केवल दूध और टोस्ट खाऊंगी। कान्हा जी को भोग लगाना है तो वो दूध गर्म करूँगी तो उसमें से कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। क्योंकि सुबह चावल बना था तो ऐसा कैसा रखा हुआ किसी ने नहीं खाया है। बहुत बार ऐसा होता है, खाना कोई नहीं खाता है। आज का दिन तो लेकिन इतना ज़्यादा सबके लिए बिजी था, मेरे लिए बिजी उतना नहीं बोलूँगी क्योंकि उतना काम मेरा नहीं हुआ, ना ही दुकान का हुआ ना ही घर का हुआ। मेरा तबीयत ख़राब था तो पीयूष के पापा ने सबने यही बोला कि तुम घर में बैठ के आराम करो, कहीं ज़्यादा मतलब कि बाहर उत्तराखंड में निकले तो वो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा। अचानक से पेट में दर्द, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना, जैसे यहाँ जाके बोला पीयूष कि मम्मी को ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मतलब कि भैया बोले कि इसका मतलब ठंड लग गया है। ये सब चीज़ मैंने गांव में नहीं देखा, यहीं आने के बाद देखा कि ठंड लगना भी एक चीज़ होता है, जो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही होता है। जो मैं सबसे ज़्यादा कपड़ा पहनती हूँ तब जाके, मेरे घर में सबसे ज़्यादा कपड़ा मैं पहनती हूँ। यही बात मैंने वीडियो में आपको बताया भी है, कल की वीडियो में। सबसे ज़्यादा सबको बोलते भी रहती हूँ दिन भर, टोपी लगाओ, जैकेट पहन लो, ये जूता पहनो, मोजा पहनो, यही बोलते रहती हूँ। अब वही ठंड मुझे लगा है, सब फ्री रहते हैं उनको किसी को नहीं लगा है। हालांकि अच्छा है, जो भी अपने आप पे हो तो कोई बात नहीं है, पर घर में किसी और का तबीयत खराब होता तो थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। वो तो मेरा चेहरा देखने से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो मेरा सांस फूलने का भी दिक्कत ज़्यादा होता है। तो आज सुबह से वो मेरे साथ भी था, इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। यही कल का है तो मैंने सोचा थोड़ा सा बात करके एंड कर देती हूँ। आज के दिन थोड़ा सा बात करना तो बनता है, वीडियो शूट हो या ना हो, इसीलिए इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।